नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा और समय हो गया है हरियाणा डायरी का। हरियाणा कैबिनेट ने महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को इसी साल 25 सितंबर से लागू करने का फैसला किया है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बात का ऐलान किया। हरियाणा विधानसभा सत्र खत्म होने के अगले ही दिन मंत्रिमंडल की बैठक केवल दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को हरी झंडी दिखाने के लिए हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार गरीबों और जरूरतमंदों के हित में लगातार कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। विकसित भारत के 4 स्तंभ में महिलाओं की अहम भूमिका है। उन्हें सशक्त और मजबूत करने के लिए हरियाणा सरकार अगले महीने 25 तारीख से महिलाओं को 2100 रुपए देने की योजना शुरू कर रही है। आगामी 25 सितंबर 2025 से इस योजना का शुभारंभ होगा। इस योजना के तहत पात्र सभी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सीएम सैनी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जो संकल्प पत्र जनता के सामने रखा गया, उसे उनकी सरकार गीता के समान मानती है। सभी वादे एक एक कर पूरे किए जा रहे हैं। 2,80,00,000 जन हैं, वो पूरा करने का संकल्प अगर किसी सरकार का है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो चल रही है वो डबल इंजन सरकार का है। विपक्ष घोषणा पत्र को सरकार में आते ही भूल जाता है। 25 सितंबर 2025 को हरियाणा की 23 वर्ष आयु या उससे अधिक आयु की महिलाओं को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलने लगेगा। इसमें विवाहित और अविवाहित दोनों ही तरह की महिलाओं को लाभ मिलेगा। पहले चरण में उन परिवारों को शामिल किया गया है जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से दूसरे आय समूह को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए अविवाहित महिला या विवाहित महिला के पति हरियाणा में 15 साल से मूल निवासी होने चाहिए। योजना के तहत एक परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि एक परिवार में 3 महिलाएं हैं तो उन तीनों महिलाओं को लाभ मिलेगा। सरकार की तरफ से पहले से चलाई जा रही 9 योजनाओं में शामिल महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें पहले ही ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। स्टेज 3 और 4 कैंसर पीड़ित महिला मरीजों, सूचीबद्ध 54 दुर्लभ बीमारियों, हेमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल से पीड़ित मरीजों को पहले से मिल रही पेंशन के अलावा इस योजना का भी लाभ मिलेगा। जिस दिन कोई अविवाहित लाभार्थी 45 वर्ष की आयु पूरा कर लेगी, उस दिन वे ऑटोमेटिक विधवा और निराश्रित महिला को वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्र हो जाएंगी। जिस दिन लाभार्थी महिला 60 वर्ष की आयु की होगी, उस दिन वे ऑटोमेटिक वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना के लिए पात्र हो जाएंगी। पहले चरण में लगभग 19 से 20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। 6 से 7 दिन में योजना की गजट नोटिफिकेशन जारी होगी और एक ऐप भी लॉन्च होगा। इस ऐप के जरिए पात्र लाभार्थी महिलाएं घर बैठे इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। हर संभावित पात्र महिला को SMS से उस ऐप पर आवेदन करने को कहा जाएगा। सभी पात्र महिलाओं की सूची सभी पंचायत और वार्डों में प्रकाशित की जाएगी। सभी ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं को सूची पर कोई भी आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब में प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के 350वें साल को हरियाणा सरकार काफी बड़े स्तर पर मनाएगी। इसको लेकर विधानसभा में भी प्रस्ताव पास हुआ है। 84 सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों को नौकरी देने की बात भी उन्होंने कही। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वो खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें श्री नाडा साहब गुरुद्वारे में शीश नवाने का मौका मिला। हरियाणा विधानसभा ने सर्वसम्मति से सदन में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को पूरे प्रदेश में बहुत ही भव्य तरीके से मनाने का प्रस्ताव पास किया है। विधानसभा ने सर्वसम्मत महान सदन ने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें वर्ष के शहीदी दिवस के अवसर पर
पूरे प्रदेश में बहुत ही भव्य तरीके से मनाने का पूरी विधानसभा ने रेजोल्यूशन है। मुख्यमंत्री ने बताया किस तरह से केंद्र में बीजेपी सरकार के आते ही 84 सिख दंगों के आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा गया। देखिए, 350 वर्ष हम मना रहे हैं। हमने ये निर्णय किया है, देश की प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जब से सत्ता में आए हैं, पहली बार ये इतना बड़ा जो एक टारगेट तरीके से नरसंहार हुआ था और उसकी फाइलें भी दबा दी गई थी, फाइल भी दब गई थी। आदरणीय मोदी के उस फाइल को निकाल करके जो दोषी व्यक्ति है उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। हरियाणा में 84 सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाती है। जो 84 दंगों वो हमारे पीड़ित लोग हैं, उन सब के लिए हमने हरियाणा में भी जो ऐसे परिवार हैं जिनके बिजनेस खराब हुए हैं या जिनके परिवार से मुखिया कमाने वाला था वही चला गया और परिवार तो दुखों का पहाड़ टूट गया, तो हमने निर्णय किया है कि ऐसे परिवारों के एक सदस्य वो परिवार सब सम्मत डीसी को एक एप्लीकेशन देंगे और एक परिवार हम यथोचित नौकरी देंगे। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने श्री गुरु नानक देव का 550 साल का उत्सव अटल जी की सरकार में मनाया। गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव भी मनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। कोई